तो नेक्स्ट है हमारे पास FET बाइसिंग, जैसे हमने ट्रांजिस्टर की बाइसिंग की थी। इसमें फर्स्ट बाइसिंग है सेल्फ बाइस, और सेल्फ बाइस का हमारे पास सर्किट कुछ ऐसा होता है। तो अब इसमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है और एक यहाँ पे लगी हुई है। अगर हम जैसे हम Q पॉइंट निकालते हैं, ठीक है, Q पॉइंट हमारा होता क्या है, Q पॉइंट हमारा होता है आउटपुट करंट मीन्स ID कितना है और VDS हो जाएगा। इस केस में Q पॉइंट अगर हमने निकालना है कि हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे फिक्स होगा, वो होगा तो सैचुरेशन रीजन में, ठीक है। इस वाले केस में सैचुरेशन रीजन में होगा और ट्रांजिस्टर के केस में एक्टिव रीजन में हो रहा था। तो Q पॉइंट क्या है, ID VDS, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ID की वैल्यू तो हमें पता है, ID की वैल्यू क्या है जो अभी लिखी थी, IDSS 1 माइनस यहाँ पे VGS बाय VP का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालनी है VDS की वैल्यू। तो VDS की वैल्यू निकालने से पहले अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा इनपुट लूप है, ये इनपुट लूप है हमारी, ये क्या है, आउटपुट लूप है। तो अगर ये इनपुट लूप है, अगर हम KVL रूल लगाएं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एट इनपुट लूप, तो यहाँ से VGS किसके इक्वल हो जाएगा, VGS हो जाएगा। इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है, इसको हम VG मान लेते हैं, इसको हम VG मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VGS। तो VG किसके इक्वल हो जाएगा, VGS प्लस यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, IDRS। तो VGS की वैल्यू हो जाएगी VG माइनस IDRS, ये निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम यहाँ से देखें कि अगर ये जो VG है, ठीक है, ये स्मॉल हो जाए, VG अगर स्मॉल हो जाए तो हम VG को निगलेक्ट कर दें, अगर हम इसको 0 मान के चलें तो VGS किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस IDRS के। तो यहाँ से हम VGS की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर हम यहाँ से ID की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ID की वैल्यू क्या हो जाएगी, VGS बाय RS और साथ में नेगेटिव साइन। ये VG 0 कब होगा, VG 0 मीन्स कि अगर हमने जो गेट और सोर्स में बैटरी लगाई हुई थी, अगर हम उसको ऑन ही ना करें तब हमारे पास VG 0 होगा, तब हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। अब हमने निकालना था VDS, तो VDS कैसे निकलेगा, KVL रूल लगाओ टू दी आउटपुट लूप, KVL रूल टू आउटपुट लूप। तो आउटपुट लूप पे लगाया, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, VDD इज इक्वल टू IDRD, फिर इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस VDS मान लेते हैं प्लस VDS, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, IDRS, ये बन गया। यहाँ से VDS क्या हो जाएगा, VDD, इन दोनों में से ID कॉमन ले लो, तो IDRD प्लस RS। यहाँ से हम ID की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ये वाली भी चाहे ये वाली, वो डिपेंड करेगा हमें गिवन क्या क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम ID की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमने VDS की वैल्यू निकाल ली, तो Q पॉइंट क्या है, ID की वैल्यू और VDS की, ये दोनों वैल्यूज़ हमने निकाल ली। तो ये थी इसकी सेल्फ बायस सर्किट। तो नेक्स्ट है हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल। और ये रूल क्या करता है, सबसे वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग रूल बोल रही हूँ, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। और यही बाइसिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बीटा फैक्टर नहीं आता, और अगर बीटा फैक्टर नहीं आएगा तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंस नहीं होगी, तो हमारी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। क्योंकि स्टेबल कब होगा, कि अगर कोई टेम्परेचर के साथ वेरिएशन हो रही है तो हमारा जो करंट है, आउटपुट करंट, वो वेरी नहीं करना चाहिए। तो इसमें भी हमने प्रोसीजर सेम है, हमने निकालना है Q पॉइंट। तो Q पॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए, ID और VDS की वैल्यू चाहिए, ID और VDS की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए अगर हम क्योंकि जो ID करंट है वो नीचे आ रहा है,
इसके क्रॉस भी हमारे पास आईडी करंट ही तो जा रहा है। तो अगर आईडी करंट निकालना है, हम इनपुट पे ये इनपुट लूप है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, आउटपुट लूप। तो हम केवीएल रूल लगाते हैं टू इनपुट लूप। तो केवीएल रूल इनपुट लूप पे लगाया तो इसके क्रॉस कितनी है, VG इज इक्वल टू VGS प्लस इसके क्रॉस कितनी है, VS। तो अब अगर आप VG की वैल्यू देखोगे, VG इसके क्रॉस है, VG की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल से हम VGS की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो किसके इक्वल हो जाएगी, ये रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल R2 बाय R1 प्लस R2, साथ में क्या हो जाएगा, सप्लाई VDD। तो अब यहाँ से हमारे पास VS की वैल्यू अगर हम निकालें, VS की वैल्यू क्या हो जाएगी, VG माइनस VGS, VS हो जाएगा VG हमारे पास ये है R2 VDD, R1 प्लस R2 माइनस VGS की वैल्यू ये है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो VS है वो है क्या, VS हमारे पास इसके क्रॉस वोल्टेज है। तो VS हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, ID इंटू RS। तो मैं VS को लिख सकती हूँ ID इंटू RS इज इक्वल टू R2 VDD बाय R1 प्लस R2 माइनस VGS। तो अब ID की वैल्यू निकाल लो। ID की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 बाई VDD, R1 प्लस R2 साथ में RS माइनस VGS बाय RS। तो हमारे पास जो ड्रेन करंट है वो इतना आ गया है। ठीक है, एक पॉइंट निकल गया। अब हमें निकालना है VDS। तो क्या करोगे, KVL रूल लगाओगे आउटपुट लूप में, KVL रूल टू आउटपुट लूप। तो आउटपुट लूप पे लगाओ, स्टार्ट हो रहा है VDD से, IDRD, इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VDS, फिर IDRS हो जाएगा। ठीक है, फिर VDS की वैल्यू क्या हो जाएगी, VDD माइनस IDRD माइनस IDRS, ID कॉमन निकल सकता है, VDS इज इक्वल टू VDD माइनस IDRD प्लस RS, ये हो जाएगा। तो ऐसे हम Q पॉइंट निकाल सकते हैं ID की वैल्यू और VDS की वैल्यू से। तो ये था वोल्टेज डिवाइडर, और सबसे ज़्यादा हम मोस्टली यही यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद है हमारे पास थर्ड और लास्ट बाइसिंग, सोर्स बाइसिंग, और उसकी हमारे पास सर्किट ये होता है। सोर्स बाइसिंग मीन्स जो रेजिस्टेंस है वो सोर्स के साथ अटैच होगी। तो अब यहाँ पे अगर हम इसकी इक्वेशन निकालें तो इसकी इक्वेशन ये हो जाएगी, IG RG प्लस VGS। यहाँ से स्टार्ट करो, इसके क्रॉस कितना है, IG RG वोल्टेज होगी, फिर VGS होगी, फिर हमारे पास यहाँ पे फिर IDGS हो जाएगा, माइनस फिर VSS इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि हमने सोर्स बायस लिखा है तो जो वोल्टेज है वो यहाँ से अप्लाई करेंगे हम। एक बैटरी हमने यहाँ पे भी सोर्स के साथ भी अटैच की हुई है, तभी यहाँ पे इक्वल टू, अगर आपने 0 नहीं लिखना तो इक्वल टू VSS लिख लो, क्योंकि हम यहाँ पे लिखते हैं सोर्स की वोल्टेज, तो सोर्स की वोल्टेज यहाँ पे क्या हो जाएगी, VSS हो जाएगी। फिर यहाँ से हम ID की वैल्यू निकाल सकते हैं। ID की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इसको इस तरफ लेके आओगे, माइनस इज इक्वल टू 0, फिर ID की वैल्यू निकालनी है, फिर VSS माइनस VGS माइनस IGRG डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, VGS, यहाँ पे RGS आएगा, यस यहाँ पे RGS आएगा, क्योंकि वोल्टेज क्या होती है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, RGS।
ये हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो वी एस एस माइनस वी जी एस है वो ग्रेटर देन होगा आई जी आर एस से, तो इस फैक्टर को निगलेक्ट कर दो, तो आई जी आर एस क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा आई डी इज इक्वल टू वी एस एस माइनस वी जी एस इज इक्वल टू आर जी एस। अब आप देखोगे ये क्या है, फॉरवर्ड बाइस की वोल्टेज है, ये रिवर्स बाइस की। तो हमारे पास वी एस एस अगर ग्रेटर देन वी जी एस हो जाए तो मैं फिर से वी जी एस को निगलेक्ट कर दूं, तो आई डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एस एस बाई आर जी एस। और हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं क्योंकि आई डी जो करंट आ रहा है वो इसके क्रॉस ही तो आ रहा है, तो वी एस एस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वी एस एस है, ये आर जी एस है, तो वी एस एस बाय आर जी एस किसके इक्वल हो जाएगा, आई डी के, और वही हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, तो आप यहाँ से सीधे भी बोल सकते हो कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है, वी एस एस, ठीक है, रेजिस्टेंस कितनी है, आर जी एस, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ड्रेन करंट। तो हम ड्रेन करंट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारे पास बाइसिंग तीनों। ठीक है, पहले सेल्फ वाइज, फिर वोल्टेज डिवाइडर, फिर हमारे पास सोर्स बाइसिंग।